हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप। तिरुपति स्टेशन से मैं निकलकर हमने एक लॉज पे चेक इन किया है, दुर्गा लॉज, जो कि स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है। जो छोटा-सा लॉज है, 10 मीटर डिस्टेंस पे है स्टेशन। और यहाँ से विष्णु निवासन कॉम्प्लेक्स बहुत ही नज़दीक में है। तो इसी कारण से हमने ये लॉज चूज़ किया। और यदि आप फैमिली के साथ आते हैं, तो आपको दूसरे होटल वगैरह में आप चेक इन कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही शांत एनवायरनमेंट है, तो बढ़िया है यहाँ का लोकेशन। आज हमें एसएसडी टोकन लेना पड़ेगा, क्योंकि यदि हमें तिरुपति का दर्शन करना है, तो हमें ये एसएसडी टोकन का ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वो रेलवे स्टेशन है। यहाँ से निकल के हमने होटल दुर्गा में चेक इन किया है। तो ये तिरुपति का स्टेशन का क्षेत्र है। और यदि आपका दुर्गा होटल ये है, तो आप स्टेशन से इस तरफ जाने से विष्णु निवासन खुलेगा। तो चलिए आपके साथ विष्णु निवासन दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है स्टेशन और हम लोग जस्ट स्टेशन से निकलकर आप राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे। तिरुपति स्टेशन से यदि आप निकलते हैं तो आपको कई रेस्टोरेंट्स, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स का ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। तो आपको खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी रास्ते में कुछ ही दूर जाके हमारा तिरुपति बस स्टैंड है, और तिरुपति बस स्टैंड के साथ लगा हुआ है विष्णु कॉम्प्लेक्स, जहाँ से हमें एसएसडी टोकन मिलना है। तो आप देख सकते हैं ये होटल्स, बहुत बड़े बड़े होटल्स यहाँ पे खुले हुए हैं, जहाँ पे आपको इजीली आपको खाने पीने का कोई प्रॉब्लम रहेगा नहीं। हम अभी आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स विष्णु कॉम्प्लेक्स के तरफ में, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-4 मिनट लगता है वॉकिंग, और हम विष्णु कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं विष्णु निवासन कॉम्प्लेक्स के पास आ गए हैं। तो ये गेट नंबर 1, स्टेशन से आप निकल रहे हो, ठीक आपके ऑपोजिट में आप देख रहे हैं विष्णु निवासन, जहाँ पे आपको एसएसडी टिकट मिलेगा। तो गाइस, तिरुपति स्टेशन से आप सीधा आ रहे हैं, और ये है विष्णु निवासम का कॉम्प्लेक्स। चलिए अंदर चलकर आपके साथ शेयर करते हैं विष्णु निवास कॉम्प्लेक्स कैसा दिखता है। आप यदि स्टेशन से आते हैं तो प्लेटफॉर्म 1 से निकलेंगे, तो एस्केलेटर पकड़कर भी आप आ सकते हो। विष्णु निवास कॉम्प्लेक्स एक बहुत ही बड़ा एक कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे श्रद्धालुओं का भीड़ लगता है। जो लोग तिरुपति स्टेशन से तिरुमला की तरफ जाते हैं, तो यहाँ ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आपको रहने का सुविधा मिलता है, एकोमोडेशंस, और उसके साथ साथ आपको खाने पीने का भी प्रबंध यहाँ पे मिलता है। और यहीं से ही आपको एसएसडी टोकन, जो फ्री टोकन है, वो यहीं से उपलब्ध होता है। अब तक मुझे जितना पता था कि यहाँ पे सुबह के 2 या 2:30 बजे से यहाँ से टिकट्स मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे क्या अवेलेबल है, और आपके साथ भी मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। सो गाइज, यहाँ से आप रूम यदि आप ऑनलाइन करते हैं, तो यहाँ से आपको विष्णु निवास से आपको रूम मिल सकता है। तो ये आप देख सकते हैं रूम अलॉटमेंट काउंटर। तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। ये विष्णु निवासन कॉम्प्लेक्स का आप चाहे तो फ्री में भी आप यहाँ पे रह सकते हैं। बस आपको यहाँ पे इसी तरह से आप लगेज लेकर आके यहाँ पे बैठ के आप रेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद आपको टिकट्स के लिए लाइन देना पड़ेगा। तो लोग यहाँ पे देख सकते हैं, श्रद्धालु लोग यहाँ ही पे बैठे हुए हैं और अपने टिकट्स के लिए वेट कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आप यहाँ पे आके रहना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे 2nd फ्लोर से आपको लॉकर मिल जाएगा, और फिर आप लॉकर लेके आप सामान रखिए और यहीं पे आप रेस्ट ले सकते हैं। और आपको यदि खाना है तो फिर यहाँ से 2nd फ्लोर आपको जाना पड़ेगा,
जहाँ पे आपका अन्न प्रसादन काउंटर है। दोस्तों, लोगों से पता चला कि हमें यहाँ से फिर बाहर निकल के हमें घूमकर जो एस्केलेटर है आपको जब मैंने दिखाया था, बस उसी गली से आपको होते हुए एक टिकट काउंटर है, तो हमें वहाँ से टिकट मिल जाएगा। तो बस हम चले, तो चलिए देखते रहिए इस वीडियो को। तो दोस्तों, जो यदि आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकल रहे हैं, आप एस्केलेटर पकड़ के यहाँ से आप उतर सकते हैं, या फिर ये वाला और एक रूट है जो आपको सीधा लेके विष्णु कॉम्प्लेक्स का जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से आपको टिकट्स मिल जाएंगे। ये सुबह 2-2:30 बजे से टिकट काउंटर खुलता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बार शेयर कर लेता हूँ कि टिकट मिलता कहाँ से। तो दोस्तों, ये रहा गेट जहाँ पे हमें लाइन में खड़ा होकर हमें टिकट लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप यदि तिरुपति आते हैं तो मैं आपको एक कंप्लीट गाइड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप यदि कलकत्ता से आ रहे हैं तो सबसे पहला चीज है कि आप किस माध्यम से आ रहे हैं, फ्लाइट से आ रहे हैं या फिर ट्रेन से आ रहे हैं, क्योंकि कलकत्ता से ये 2 ऑप्शंस है, इधर फ्लाइट या फिर ट्रेन। फ्लाइट से यदि आ रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट पे पहुंचना है, और एयरपोर्ट से आपको सीधा चले आना है विष्णु कॉम्प्लेक्स या श्रीनिवासन कॉम्प्लेक्स, जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन के नजदीक है। तो यदि आपका प्लान है कि आप 2 से 3 दिन आप ठहर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि आप तिरुपति स्टेशन के नजदीक में कहीं पे भी आप होटल वगैरह में आप चेकिंग कर लीजिए, और यहाँ पे विष्णु निवासम या श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स से आपको एसएसडी टिकट आपको इजीली मिल जाए। जो मैंने किया है, आज मैं 25 तारीख है, 25 नवंबर 2024, मैं 24 तारीख को सातरागाची तिरुपति सुपरफास्ट एक्सप्रेस लेकर तिरुपति आकर पहुंचा हूं। और ट्रेन आज लेट था, लेकिन हम 6:30 बजे तक हम तिरुपति स्टेशन पहुंच। अब तिरुपति से हम जब निकले हैं, यहाँ से पास ही में हमने एक लॉज में चेक इन किया, जबकि यहाँ पे और भी बहुत ऑप्शंस है, लेकिन हमने ठंडा का मौसम है बोल के हमने नॉन एसी वाला रूम लेकर हमने चेक इन कर लिया। तो 7 बजे तक हम लोग फ्रेश होकर हम लोग बाहर निकले चेक करने के लिए कि श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स या फिर विष्णु कॉम्प्लेक्स कहाँ से हम लोग को एसएसडी टिकट मिलेगा। तो एसएसडी टिकट के लिए हमने विष्णु निवासन कॉम्प्लेक्स, जो कि हमारा तिरुपति रेलवे स्टेशन के नजदीक ही है, आप 1 नंबर गेट से यदि आप एग्जिट करते हैं तो वहां से एक रूट है जो आपको सीधा विष्णु कॉम्प्लेक्स में लेकर आपको पहुंचाएगा। आप चाहे तो विष्णु निवास कॉम्प्लेक्स में आ सकते हैं। वहां पे भी एक ऑप्शन है कि यदि आप चाहते हैं कि कोई भी होटल वगैरह में आपको चेक इन नहीं करना है, और आप प्लान कर रहे हैं कि मैं वहां पे विष्णु निवासन से टिकट लेकर मैं सीधा तिरुमला चले जाऊं दर्शन के लिए, वो भी आप कर सकते हैं। तो आप विष्णु निवास कॉम्प्लेक्स के नीचे में, यानी कि ग्राउंड फ्लोर में, आपको वहां पे रहने का सुविधा दिया गया है। बस यही है कि आपको घर से कोई भी एक चादर वगैरह ले आइए, क्योंकि ये एक ओपन ग्राउंड जैसा बनाया हुआ है। आप मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं, जहाँ पे श्रद्धालु लोग आराम से बैठकर वहां पे अपना समय काटते हैं, और वहीं पे भी साफ सुथरा बाथरूम से शुरू करके खाने का होटल वगैरह सब कुछ है, रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब तक मैं जितने भी YouTube वीडियो में देखा हूं कि यहाँ पे एसएसडी टिकट लेने के लिए आपको रात को 2 बजे से आपको लाइन देना पड़ेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप यदि तिरुपति आते हैं, शाम को 5 बजे से ही आपको विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स में आपको टिकट मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि मैंने आज शाम के 7:30 बजे जब हम वहां पे पहुंचे, तो मेरे को सबसे पहला स्लॉट, यानी कि सुबह के 4 बजे का स्लॉट मुझे मिल गया। हमने आधार कार्ड लेकर गया था, तो आधार कार्ड जैसे ही हम उनको दिखाए, वो हमारा एक फोटो लेकर वो हमें एक टिकट दे दिए। तो एक चीज याद रखिएगा कि आप यदि यहाँ आते हैं, तो यानी कि शाम को 7 बजे भी आप यदि जाते हैं श्री विष्णु निवास कॉम्प्लेक्स में, वहां से आपको टिकट मिल जाएगा, यानी कि आपको लाइन भी देने का जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि आपको रात को नया मिले, धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ता है। तो उसके बाद 3 बजे से टिकट्स मिलना चालू होता है, जबकि लोग वहां पे 2 बजे से लाइन लगाते हैं,
और वहां पे उस समय में बहुत सारा काउंटर खुल जाता, तो आप काउंटर में आप जाइए और टिकट ले लीजिए। 3 रास्ते हैं तिरुमला पहुंचने का। एक है फ्री दर्शन, जिसके लिए आपको टिकट यहाँ से लेने का जरूरत नहीं है, आप सीधा तिरुमला पहुंचिए। वहां से एक रूट है जिसमें आप फ्री दर्शन कर सकते हैं, यानी कि वो दर्शन जो है वो आपको 3500 सीढ़ियां चढ़कर आपको वो दर्शन करना है। वो दर्शन में समय लगभग 8 से 10 घंटा, कभी कभी 18 घंटा भी लगता है, डिपेंडिंग ऑन आप किस समय पे आ रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि यदि आपके पास वीआईपी दर्शन टिकट नहीं है तो आप तिरुपति स्टेशन पहुंचिए, श्री विष्णु निवासन कॉम्प्लेक्स या श्री निवास कॉम्प्लेक्स में पहुंचिए। वहां से आपको टिकट मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं एसएसडी दर्शन। ये टिकट आपको इजीली शाम को 6-7 बजे भी आके मिल सकता है, लेकिन जो 6 बजे या 7 बजे का जो टिकट आपको मिलेगा वो सुबह का 4 बजे का या फिर 5 बजे का मिलेगा। और यहाँ से आपको सुबह 3 बजे से आपको यहाँ से तिरुमला पहुंचने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट मिलना चालू हो जाता है, यानी कि बस वगैरह 3 बजे से ही शुरू हो जाता है। यदि आप बस में जाना चाहते हैं तिरुमला तो आपको 90 रुपया जो नॉन एसी बस है और 110 रुपया जो एसी बस है, वो बस आपको तिरुमला तक आपको लेकर जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ से कमांडर जो जीप होता है वो अवेलेबल है, जो भी 120 रुपया पर हेड के हिसाब से वो लोग ले जाते हैं। बस इतना है कि एज वो शेयर बेसिस में है तो 10 पैसेंजर जब तक ना हो तो वो अपना गाड़ी यहाँ से नहीं छोड़ते हैं, या फिर आपको फुल्ली आप रिजर्व कर लीजिए। यहाँ से 1200 रुपया, थोड़ा बार्गेनिंग करेंगे तो आपको 800 रुपया तक आपको पड़ेगा, जो आप रिजर्व में भी आप तिरुमला पहुंच सकते हैं। तो आज हमने जो टिकट लिया था वो 4 बजे का है, तो 3 बजे से यहाँ से सारे बस बोलिए या फिर कमांडर जो जीप है वो सब यहाँ से छोड़ता है। तो उन लोगों से मेरा बातचीत होने के बाद ये पता चला कि ये लोग को वहां पहुंचने में सिर्फ 40 मिनट का समय लगता है। तो यानी कि आपके पास यदि 4 बजे का टिकट है तो आप कोशिश कीजिए कि 2:30 बजे तक आप तिरुपति स्टेशन के पास जो बस स्टैंड है वहां पे पहुंच जाइए और वहां पे थोड़ा सा सर्च कर लीजिए कि कौन सा बस जा रहा है और कौन सा जीप जा रहा है, सो दैट उसी हिसाब से आप प्लान कर तिरुमला के लिए निकल पड़ेगी। मैं आपको बताने जा रहा हूँ वीआईपी दर्शन टिकट। वीआईपी दर्शन टिकट ऑनलाइन टिकट है जिसे आप ऑनलाइन के तौर से आप निकाल सकते हैं अपने लिए, लेकिन यह टिकट आपको 3 महीना पहले आपको बुकिंग करना पड़ेगा। यानी कि यदि आप मान लीजिए कि आप अप्रैल महीना में आप सफर कर रहे हैं तो आप 3 महीना पहले यानी कि जनवरी 15 तारीख से, मैं तो बोलूंगा कि जनवरी से ही आप टीटीडी जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए और आप चेक करते रहिए कि कब ये टिकट खुलता है। तो जिस समय में ये अवेलेबल होगा तभी आप इमीडिएटली वो टिकट काट लीजिए। जो वीआईपी दर्शन टिकट है वो 300 रुपीज करके पड़ता है। तो यदि आप प्लानिंग आपका 3-4 महीना पहले का है कि आप प्लान कर रहे हो कि इस महीने में हम जाएंगे, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि पहले ही आप ये टिकट रेडी कर लीजिए। नहीं तो फिर आप यदि तिरुपति स्टेशन पहुंचते हैं तो तिरुपति स्टेशन से श्रीनिवास कॉम्प्लेक्स या विष्णु कॉम्प्लेक्स से आप टिकट आपको मिल जाएगा। ये टिकट एब्सोल्युटली फ्री है, इसे एसएसटी दर्शन टिकट बोला जाता है। लेकिन ये टिकट के लिए आपके पास, आप यदि 3 आदमी आ रहे हैं या 2 आदमी आ रहे हैं या फिर 10 आदमी आ रहे हैं, आप 10 आदमी को ही लाइन में खड़ा होकर टिकट लेना पड़ेगा। और हर एक के पास अपना आधार कार्ड होना जरूरी है, क्योंकि आप जब उनको आधार कार्ड देते हो तो वो आपका फोटो लेते हैं और उसके बाद आपको टिकट देते हैं। तो इसीलिए ये चीज का आपको ख्याल रखना है। मेरे इस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये पूरा ट्रिप। तो अभी शाम के 9 बज रहे हैं, हम लोग सुबह के 2 बजे या 2:30 बजे मैं अपने लॉज से निकलूंगा और फिर मैं आपको बताते जाऊंगा कि आप किस तरह से तिरुमला पहुंचेंगे। तो गाइस मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको हर एक
इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप यदि मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक फॉलो करेंगे तो आप भी यदि तिरुपति आते हैं तो आपके लिए इजी होगा ये दर्शन करने के लिए।